हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा पार्ट 2। हम इस पार्ट में पूरे स्पीडी के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हमने टोटल इन्फॉर्मेशन देखी थी जो रेलवे से रिगार्डिंग थी वो सारी। आज के हमारे सेकंड पार्ट में हम देखने वाले भारत एक परिचय, मतलब जो जो भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट जो जो बातें हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ये सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं स्पीडी बुक से। तो वो हम लेने वाले इस वीडियो में, और इसके बाद जनगणना और सौर मंडल देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की जो आकृति है दोस्तों, ये जो ऐसे ऐसे आकृति है ना भारत की, मेरी मतलब ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी है तो आपको दिख भी पा रहा होगा। ये चतुष्कोणीय, कौन सी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के 2.42% है। मतलब संपूर्ण विश्व का 100 है तो उसमें के 2.42% है भारत का। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 1912 में यह भारत की राजधानी बनी जब के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है यहाँ पे हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है यहाँ पे हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की गोंड। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति गोंड मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है दोस्तों? चाइना का, और दूसरा है भारत का। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5 है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17 लोग भारत के। 17.5, आधा भी पकड़ ले सकते हैं आप उसमें बचा हुआ, मतलब एक बच्चा, 17 लोग और उसके साथ एक बच्चा। अक्षांशीय विस्तार जो कहा जाता है दोस्तों, अल्टीट्यूड इसमें रहता है ये 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 68.7 से 97.25 डिग्री 68.7 से 67.25 पूर्वी देशांतर। ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं गया कभी। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है दोस्तों 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214। और पूरब से पश्चिम, अब अगर आपने भारत की अच्छे से मैप वैप कभी देखा होगा तो ऐसे जो होता है ना भारत का हमारा नकाशा ऐसे, तो उत्तर से ये जो डिस्टेंस है वो है 3214, और जो पूरब से पश्चिम वाला है वो 2933। कभी भी जब हम मैप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट। NEWS, न्यूज जो वर्ड है ना दोस्तों, न्यूज चारों जगह की, ये इससे बना है, ऐसे जेड या रखा है NEWS। सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू। सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू। मतलब पूर्व कहाँ पे आता है दोस्तों? अभी अभी हमने देखा भारत का जो पूर्व आता है वो इधर आता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश साइड में। ऐसे अगर भारत का नक्शा है तो ऊपर नॉर्थ और ये पूर्व आता है, तो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में वालांगू। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी, वो है सरकी। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। सरकी कहाँ पे? गुजरात में। पूर्वी इधर और सरकी एकदम लास्ट में। सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसे, या पिग्मेलियन पॉइंट, या पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी, मतलब दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत। मुख्य भूमि जो है भारत का दक्षिणी नोक है केप कोमेरियन, मतलब कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ पे? कन्याकुमारी, जो एकदम दक्षिणी जो है ना, उसका नाम है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। द्वीपों की कुल संख्या, 247। द्वीपों की कुल संख्या 247। मतलब जो द्वीप होते हैं ना, जो समंदर में थोड़े थोड़े बेट कहते हैं, वो द्वीप, वो है टोटल 247। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। 204 बंगाल की खाड़ी तथा 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। तटीय भाग की,
मतलब जहाँ पे समुद्र जो टच करता है ना जमीन को, वो है तटीय भाग 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 61,000 किलोमीटर। मतलब मुख्य भूमि जो है हमारी, जहाँ पे समुद्र वगैरह नहीं टच करता, तो 61,000 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय जो रेखा होती है वो है 82 अक्षांश, मतलब 82.5 अक्षांश कहते हैं इसे, या डिग्री भी कह सकते हैं आप। पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से यह गुजरती है। भारतीय मानक समय की कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से। 82 मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर डिग्री गुजरती है 5 राज्यों से। ये जो रेखा है दोस्तों, मतलब 82.5 जो कहते हैं, 82 और आधा डिग्री, ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5 घंटे 30 मिनट। मानक समय तथा ग्रीनविच समय का अंतर है 5 घंटे 30 मिनट आगे। भारत में राज्यों की कुल संख्या है 29। भारत में राज्यों की कुल संख्या 29। अभी 2 राज्य बढ़ गए, जम्मू और कश्मीर, मतलब लद्दाख जो बढ़ा है ना अभी 370 के बाद, तो ये 2 इसमें बढ़ गए एक्चुअली। तो अभी टोटल राज्यों की संख्या 29 से बढ़ गई है, मतलब पीयूके भारत में आ गया था। तो केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 7। केंद्र शासित की कुल संख्या है 7। सर्वाधिक राज्यों की सीमा, मतलब 29 में 2 नहीं बढ़े, 7 में 2 बढ़े, वो केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, लद्दाख और जम्मू ऐसे 2, तो ये अभी 9 हो गए। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मतलब काफी ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है। टोटल 8 राज्यों की सीमाओं को उत्तर प्रदेश छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से कितने राज्य लगे? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, या 8 राज्यों को टच करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, मतलब ज्यादा अगर दूरी हो तो समुद्र मील यूज करते हैं उसे गिनने के लिए। भारत के मध्य में गुजरने वाली रेखा जो कर्क रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती कहां से? 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है दोस्तों गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा कम वस्ती है, कम नगर बने हैं, कम घर है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा गोवा, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब जहाँ पे खूब ज्यादा जंगले वंगले वन है, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मसीनराम में, मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा मसीनराम, मेघालय। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है लेह में, कश्मीर में, क्योंकि यहाँ बर्फी गिरती रहती है ना, तो वर्षा का तो नाम ही पैदा नहीं होता। तो सबसे कम लेह, कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत है अरवली पर्वत, यह कहाँ पे? राजस्थान पे। सबसे प्राचीन पर्वत अरवली, यह है राजस्थान। सबसे नवीन पर्वत, मतलब सबसे पुराना था अरवली राजस्थान, और सबसे नया हिमालय वलीय पर्वत। हिमालय ये कहाँ पे? वलीय पर्वत में। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, मतलब सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश में। पुराना नाम है उसका नेफा। पुराना नाम क्या है? नेफा। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो में हमने भारत की खूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी थी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक बता देते हैं आपको, अभी से जनगणना होगा। थैंक यू।